हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लव विद मी। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि जो एक महिला है जिसकी पति की डेथ हो चुकी है, यानी वो एक विडो महिला है, तो क्या वो जो अब उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी उसको अपने जो भी इन लॉज है उनसे क्लेम कर सकती है? क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक महिला वैसे ही इंडिया में तो स्पेशली उसको कमजोर माना जाता है, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। और स्पेशली जब उसका पति उसका साथ छोड़ जाए, वो दुनिया छोड़ जाए, तो उसके पास क्या राइट रहता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या वो क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी? तो इसका जवाब है जी हाँ, वो 100% अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है अपने इन लॉ से। यानी जो उसके इन लॉज हैं, जो भी उसके सास ससुर या फिर जो भी लोग हैं, वो लायबल हैं कि वो उस महिला को उसके हस्बैंड का जो भी शेयर बनता है वो उस महिला को देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी इन-लॉज़ हैं उसके और उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, और अगर उसके हस्बैंड की डेथ ना होती उस प्रॉपर्टी को और वो शेयर उसके हस्बैंड को मिलता, तो आज भी वो विडो उस शेयर को क्लेम कर सकती है, उस सेम शेयर को क्लेम कर सकती है जिस शेयर को उसका हस्बैंड क्लेम कर सकता था। दूसरी बात, जो विडो महिला है उसके पास सिर्फ उतना ही हक है प्रॉपर्टी क्लेम करने का जो उसके हस्बैंड के हिस्से में आती है। यानी अगर उसके हस्बैंड की डेथ ना होती तो जो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड को मिलती वो सिर्फ वही क्लेम कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी उसके इन-लॉज है उनकी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी उन्होंने खुद से वो प्रॉपर्टी खरीदी है और वो उसका कोई बंटवारा नहीं करते, तो ऐसी प्रॉपर्टी वो विडो क्लेम नहीं कर सकती। और जो सास-ससुर हैं वो बिल्कुल भी पर्सनली लायबल नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से उस विडो को कोई भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दें। साथ ही तीसरी बात ये आती है कि अगर जब उसका हस्बैंड जिंदा था उस टाइम पे ही उसने अपने जो भी माता-पिता हैं उससे शेयर ले लिया था, तो अब उसके मरने के बाद जो उसकी विधवा वाइफ है, वो बिल्कुल भी अपने सास-ससुर से अपने हस्बैंड का शेयर क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑलरेडी अपना शेयर ले चुका है। तो ये थी कुछ बातें जो बताती हैं कि एक विडो महिला कब अपना शेयर क्लेम कर सकती है और कब नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसका सेक्शन 19 बहुत ही फेवर में है महिलाओं के, जो बात करता है कि जो एक लड़की का फादर इन लॉ है, यानी जो उसका ससुर है, वो उसको मेंटेन करने के लिए लायबल है, यानी उसका भरण पोषण करने के लिए लायबल है। लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर वो महिला विधवा हो गई हो। तो मैं सेक्शन 19 आपके सामने पढ़ती हूँ। सेक्शन 19 कहता है, उसकी हेडिंग है मेंटेनेंस ऑफ विडोव्ड डॉटर इन लॉ, यानी मेंटेनेंस किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 19 बात करता है उस मेंटेनेंस की जो एक विडो डॉटर इन लॉ को दी जाएगी, यानी विधवा बहू को दी जाएगी। तो ये कह रहा है अ विडो वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी एक हिंदू वाइफ, ये सेक्शन 19 कहता है अ हिंदू वाइफ वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी एक हिंदू पत्नी जिसकी शादी इस एक्ट को आने से पहले या बाद में हुई थी, इससे मतलब नहीं है, शेल बी एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसको शेल बी, ये वर्ड कह रहा है शेल बी, यानी उसको मेंटेनेंस दी जाएगी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जब उसके पति की डेथ हो जाती है, बाय हर फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ के द्वारा। पहली चीज। लेकिन ये शेल तो वर्ड आ गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एब्सोल्युटली फादर इन लॉ को देनी ही देनी है। इसकी कुछ कंडीशंस है। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं, या उन्हीं हम कह सकते हैं, या हम यूं कहें कि सिर्फ उन्हीं कंडीशन में एक फादर इन लॉ लायबल होता है अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए। पहली चीज, मैं कुछ कंडीशंस बता रही हूँ कब कब एक फादर इन लॉ जो है वो लायबल होगा टू मेंटेन हर डॉटर इन लॉ। पहली चीज, जैसे कि जो एक डॉटर इन लॉ है वो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, यानी वो जो बहू है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही। तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कंडीशन क्या है, शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ऑन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी, यानी जो वो विडो लेडी है, शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, यानी वो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है आउट ऑफ हर ऑन अर्निंग, जो वो खुद कमा रही है उससे वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और अदर प्रॉपर्टी, या फिर उसके पास कोई भी अदर प्रॉपर्टी है उससे भी वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और वेयर शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ऑन, या फिर उसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, और उसको मेंटेनेंस नहीं मिली किससे? फ्रॉम द एस्टेट ऑफ हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी थी उससे भी उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, और हर फादर और मदर, या फिर जो उसके माता पिता हैं उनकी भी अगर कोई एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है, उससे भी उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल पा रही है, फ्रॉम हर सन और डॉटर, या फिर उसकी अगर कोई बेटी है या बेटा है उनसे उसको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रही है, इफ एनी, अगर कोई है तो, और हिज और हर एस्टेट, या फिर जो उसके बेटा या बेटी है उनके एस्टेट से भी उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो अब जो उसका फादर इन लॉ है वो लायबल होता है कि वो उस अपनी जो विडो डॉटर इन लॉ है उसको मेंटेन करे।
तो सेक्शन 19 कहीं न कहीं एक विडो महिला के फ़ेवर में है और ये मुझे लगता है बहुत एक नेसेसरी राइट है जो एक वुमन को दिया गया है जब वो विडो हो जाती है। ये सेक्शन 19 ये भी मेंशन करता है लास्ट में कि कि जो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का जो ये राइट है कि वो अपने जो ससुर हैं उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ये जब खत्म हो जाता है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, यानी अगर एक महिला ने वो विडो हो चुकी है और उसने दूसरी शादी कर ली है और अब वो अपने जो फादर इन लॉ है उनसे मेंटेनेंस ले रही थी या लेने की सोच रही थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो ले रही थी तो वो मेंटेनेंस लेनी बंद हो जाएगी और अगर वो लेने की सोच रही थी तो वो ले ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए मैं एक आपको केस बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है राज किशोर वर्सेस मीना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो एक विडो वुमन है, सेम वही बात कही थी जो मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो एक विडो महिला है उसको सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा अपने पति की मृत्यु के बाद जो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, यानी जिस प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था उसके पति के हिस्से में उसमें से कुछ हिस्सा आता। और अगर सास ससुर की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस महिला का उस पर कोई भी अधिकार नहीं बनता। आई होप कि जो कुछ महिलाएँ हैं, उससे इसको थोड़ा राहत और जानकारी मिले और मेरी जो ये वीडियोज़ हैं, इनका यही मोटिव है कि जो लोग थोड़ा इग्नोरेंस में हैं, जो जिनको इन छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता, उन लोगों तक ये बात पहुँचाई जा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।